ओके, कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग कहाँ थे? क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड ना। तो कभी भी आपको कैनवस का एरिया निकालना है तो आप कर्व सरफेस एरिया ही कैलकुलेट करना। ओके, पाई आर एल। तो पाई का वैल्यू जानते हो 22/7, रेडियस भी हमें पता है 24 मीटर, और स्लैंट हेड भी हमने निकाला है 26 मीटर। अब इन वैल्यूज को आप इसमें डालो, कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा। और एरिया निकलने के बाद अगर आपको कॉस्ट निकालना है तो कॉस्ट का फॉर्मूला होता है रेट इनटू एरिया। ओके, ये कॉस्ट का फॉर्मूला, कॉस्ट इनटू एरिया। ओके, अभी रेट आपको दिया है 70 रुपीज रेट है पर मीटर स्क्वायर। पर यूनिट वैल्यू को रेट बोला जाता है, पर यूनिट, यहाँ यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो उसका पर यूनिट मतलब एक यूनिट का, 1 यूनिट का वैल्यू को रेट बोला जाता है। रेट 70 है, तो 70 के साथ एरिया को मल्टीप्लाई कर दो, जो भी सीएसए से मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, देखो यहाँ पे टेंट, एक और टेंट का क्वेश्चन है, नंबर 5। ओके, 5 का क्वेश्चन देखते हैं। देखो, what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter? ओके, conical tent है। अब ऐसे में एक रफ रफ डायग्राम बनाता हूँ। हाँ, ठीक है, ये कोनिकल टेंट मान लो, ऐसा करके ये कोनिकल टेंट है। तो इस कोन का जो हाइट है ना, वो दिया गया है 8 मीटर। देखो 8 मीटर, एंड बेस रेडियस जो दिया है वो 6 मीटर दिया है। अब इधर देखो, बेस रेडियस मतलब यहां से यहां तक ये 6 मीटर दिया हुआ है। ओके, तो यहां पे मतलब जो कोनिकल टेंट बनाया जाएगा ना, वो टारपुलिन से बनाया जाएगा। ओके, और यहां पर सवाल पूछा, एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ of material that will required for stitching margins and wastage is in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। क्योंकि टेंट बनाते समय जो कटिंग वटिंग होगी, मार्जिन सिलाई वगैरह होगी, स्टिचिंग वगैरह होगी, उनके लिए जो वेस्टेज या फिर एक्स्ट्रा जो आपको टारपुलिन जरूरत पड़ेगा, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा लेंथ खरीदना पड़ेगा। मतलब जितना लेंथ का आप खरीद लगेगा, मतलब आपको जितना लेंथ यहाँ लग रहा है टोटल सरफेस एरिया में, उसमें से उससे 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेंथ लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अभी आप जैसे लेंथ निकालोगे कर्व सरफेस एरिया की मदद से, लेंथ जो भी निकालोगे, वो लेंथ के साथ आपको 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको पता चलेगा व्हाट टोटल लेंथ आपको कितना खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अब मैं यहां पर क्यों बोल रहा हूं कि कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि जब भी आपको टेंट बनाने के लिए कैनवस की जरूरत हो, जैसे यहाँ टारपुलिन की जरूरत हो, तो उसका पता लगाने के लिए कितना एरिया ऑफ टारपुलिन आपको जरूरत है, तो आपको सीएसए कैलकुलेट करना पड़ेगा। सीएसए, लेकिन सीएसए का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और उसमें एल की जरूरत होता है, लेकिन हाँ एल, लेकिन एल नहीं पता है यहाँ पे। तो आप इस रेक्टेंगल ट्राइंगल की मदद से स्लैंट हेड निकाल लो। स्लैंट हेड का फॉर्मूला क्या होता है? रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसमें वैल्यू डालो तो 64 और 36, 10। 100 रूट करने पर 10। हाँ, स्लैंट हाइट आपको 10 मिल जाएगा। 10 यूनिट क्या है? मीटर है ना? हाँ मीटर है। अच्छा, स्लैंट हाइट मिल गया। अब आप कर्व सरफेस एरिया निकाल लो, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया जितना होगा ना, टारपुलिन का एरिया उतना ही होगा। तो एरिया ऑफ टारपुलिन, चलो एक बार इसको फॉर्मेट में करते हैं। करते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है ये? नंबर 5 है। हाँ, इस क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह से कर लेते हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नंबर 5, हमारे पास क्या क्या डिटेल्स है एक बार नोट करते हैं। तो हाँ बताओ तो, रेडियस कितना है? 6, और हाइट हो गया 8 मीटर। हम स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं, रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया बिना स्लैंट हाइट के तो होगा नहीं। तो 6 हाइट है 8, सो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो आ रहा है टोटल 100, सॉल्व करने के बाद तो 10 मीटर स्लैंटेड। अच्छा, अब हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? उससे हमें एरिया ऑफ टारपुलिन मिलेगा। हाँ, एरिया ऑफ टारपुलिन, एरिया ऑफ टारपुलिन रिक्वायर्ड। किस लिए रिक्वायर्ड है? टू मेक द टेंट। उतना लिखने की जरूरत नहीं है। एरिया ऑफ टारपुलिन रिक्वायर्ड इक्वल्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। टेंट। अच्छा, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई आर, आर कितना? 6, एल, एल हो गया 10। एक काम करे,
अच्छा कोई जरूरत नहीं, जैसे वैसे रखते हैं, बाद में देखेंगे कोई दिक्कत होगा तो। जो भी हो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा? 6 सर, इंटू 22। हाँ बोलो। सर बोलो बोलो। क्वेश्चन में पाई का वैल्यू 3.14 लेने बोला है। 3.14 लेने बोले? हाँ यस सर। एक हाँ सर, मिनट, साइड में एकदम ब्रैकेट चलो में। ले लेते हैं। एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि पाई का वैल्यू कट रहा है नहीं कट रहा है, या तो नहीं कट रहा है, तो सजेशन जो दिया वही लेते हैं चलो फिर। क्योंकि पाई का वैल्यू नहीं कट रहा है, मतलब 7 जो है ना, 22/7 का जो 7 है डिनोमिनेटर में, वो किसी के साथ कट नहीं रहा, तो 3.14 लेना ही बेटर है। 22/7 को डिवाइड करने से इतना ही आता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा? पहले 10 के साथ मल्टीप्लाई करो, इसके साथ कितने हो जाएंगे? 31.4। फिर 6 से करते हैं, 6 4 24, 2 बचा तो 8, 6 3 18, एक डिजिट डेसिमल 188.4। यूनिट क्या है? मीटर मीटर स्क्वायर। स्क्वायर। अच्छा अब एरिया ऑफ टारपुलिन कैसा शेप का है? आप जब बाजार से टारपुलिन को लाओगे शुरू में, तो वो टारपुलिन कोनिकल शेप में तो नहीं होगा ना। टारपुलिन को बाजार से लाएगा, उसका स्टिचिंग करेगा, कटिंग करेगा, इधर देखो ना पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। ये जो कोन, तो शुरू में जो कोनिकल टेंट के लिए जो टारपुलिन लाया जाएगा वो तो कोनिकल शेप में नहीं होगा ना। टारपुलिन को लाकर जब उसे बनाएंगे कोन के शेप में, तब वो कोन जैसा दिखेगा। तो शुरू में तो रेक्टेंगुलर शीट लाया जाएगा ना। इन्होंने देखो ये टारपुलिन जो है, इसी से पता चलता है टारपुलिन 3 मीटर वाइड है। ध्यान रखो, टारपुलिन जो है वो 3 मीटर वाइड है, और आपसे लेंथ पूछा गया, तो कौन से शेप का विड्थ भी होता है लेंथ भी होता है? हाँ रेक्टेंगल ना। हाँ रेक्टेंगल होगा तभी तो इसमें विड्थ होगा। विड्थ मतलब ये ब्रेथ को विड्थ बोलते हैं। विड्थ यहाँ पे 3 मीटर का है, और लेंथ आपसे पूछा गया है, लेंथ जो है पूछा गया। जो भी हो, हमें टारपुलिन का एरिया तो पता लग गया, क्योंकि जो कोन आप बनाओगे ना, इससे जो कोन आप बनाओगे, जो कोनिकल टेंट आप बनाओगे, उसका कर्व एरिया कोई बनाओगे आप, तो कर्व में जितना एरिया होगा, कर्व में जितना एरिया होगा उतना ही इसका भी एरिया होगा। इसलिए आपने अभी जो कर्व का एरिया कैलकुलेट किया है, सेम एरिया टारपुलिन का एरिया होगा। तो किसी भी रेक्टेंगल का अगर आपको एरिया पता है, ब्रेथ पता है, तो आप आराम से लेंथ निकाल सकते हो ना, क्योंकि ये तो रेक्टेंगल है ना। तो ये देखो एरिया ऑफ टारपुलिन हमें पता लग गया, और हमें विड्थ भी पता है। विड्थ ऑफ द टारपुलिन वो भी पता है आप लोगों को। तो विड्थ ऑफ द टारपुलिन है 3 मीटर, देयरफॉर लेंथ, हाँ क्या फॉर्मूला होता है लेंथ का? एरिया बाय बेस। एरिया बाय ब्रेथ है ना, एरिया बाय ब्रेथ। क्योंकि देखो लेंथ इनटू ब्रेथ जो होता है ना, वो एरिया होता है। तो अगर आपको ब्रेथ पता है और आप लेंथ निकालना चाहते हो, तो ब्रेथ को ट्रांसपोज कर दो, ठीक है ऐसे ना। तो एरिया बाय ब्रेथ, या फिर विड्थ, विड्थ ब्रेथ एक ही बात है। हाँ तो एरिया आपके पास कितना है? 188.4 है ना, और जो ब्रेथ है वो है 3। अब आप इसे डिवाइड कर दो 6, उसके बाद कितने आएंगे? 0.28। सही है ना? नहीं नहीं सॉरी, 62.8, 62.8, 62.6 is 18, हाँ यस 2.8, हाँ इतने आ रहे हैं। यस सर, हाँ 62 तो पॉइंट। ये देखो विड्थ मिल गया, हाँ सॉरी लेंथ मिल गया, लेंथ, ठीक है लेंथ हमें मिल गया। अच्छा अब लेंथ मिलने के बाद एक बात याद है आप लोग को, शुरू में जो इन्होंने बोला था स्टिचिंग मार्जिन एंड कट वेस्टेज इन कटिंग, इसमें इसमें एक्स्ट्रा लेंथ लाना पड़ेगा। मतलब ये सब पर्पस के लिए आपको तो अभी दिख रहा है जितना भी एरिया उसमें मिला उसके अकॉर्डिंगली लेंथ लग रहा है कि भाई इतना लाना पड़ेगा, लेकिन इतना लाने से नहीं होगा, क्योंकि इसको लाने के बाद कटिंग वटिंग स्टिचिंग विचिंग में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टारपुलिन तो यूज होगा ना। हाँ ये तो आपको बनने के बाद आपको दिख रहा है कि इतना एरिया है, लेकिन शुरू में कुछ वेस्टेज भी तो हुआ होगा, तो उसके लिए आप जितना दिख रहा है उससे ज्यादा ही लाना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने ये बात तो बोल दिया कि कितना ज्यादा लाना पड़ेगा। इन्होंने बोले जितना दिख रहा है उससे
20 सेंटीमीटर ज्यादा लाओ, ठीक है, ये एक्स्ट्रा लेंथ आप लाओ, एक्स्ट्रा लेंथ, तो आप इस एक्स्ट्रा लेंथ को इसमें जोड़ दो, ठीक है, इसमें इस एक्स्ट्रा लेंथ को जोड़ दो, तो यहां पे लिख दो सिंस एक्स्ट्रा लेंथ needed for stitching and cutting इक्वल्स 20 सेंटीमीटर, लेकिन हम इसे मीटर में लिखेंगे क्योंकि ये चीज भी मीटर में है, अलग अलग यूनिट आप ऐड नहीं कर सकते हो, इसे आप 100 से डिवाइड करो तो आपको मिलेगा 0.2 मीटर। आया मैंने क्या बोला, मैं समझ में आया ना? देखो ये लेंथ हाँ मीटर में है और ये सेंटीमीटर में, ऐड नहीं कर सकते आप, अलग अलग यूनिट है, इसलिए इसे भी आप मीटर में कर लो। अब आप टोटल लेंथ निकालो, देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ द टारपोलिन, टोटल लेंथ ऑफ द टारपोलिन 63 meter. हाँ, टारपोलिन इक्वल्स 62.8 प्लस 0.2 63 मीटर। ओके, एक बार आप लोग पूरा सम देख लो, ये पूरा सम आप देख लो, ठीक है, ये पूरा सम है, आगे ना समझ में कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं सर। ठीक है, नोट कर लो। और जो बाकी सम्स है, बाकी यहाँ पे 1 2 3 पीछे भी है शायद ना, नहीं बस ये 3 ही सम है, तो ये 3 सम आप लोग खुद सॉल्व करो, अगर नहीं हुआ तो मैं तो हूं, चिंता मत करो, बट आप लोग को अपने तरफ से पूरा एरी चोटी का जोड़ लगा के सॉल्व करने की कोशिश करना है, ठीक है, इग्नोर मत करो, दिमाग चलाओगे तभी शार्प बनोगे और समझ में भी आएगा, बहुत सारे कंसेप्ट समझ में, अगर पूरा मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे तो नहीं होगा, अच्छी तरह से कोशिश करो तीनों सम खुद से सॉल्व करने का, ठीक है, इजी सम में हो जाएगा। अच्छा, तो इसे कंप्लीट करो, जितने सारे एग्जांपल से एग्जांपल कितने हैं, एक तो ये कॉर्ड वाला और इधर 4 5, ये 2 एग्जांपल और है, 4 5, ये 6 मैंने आपको समझाया, 4 और 5 इजी सम्स है, और ये पूरा एक्सरसाइज आप लोग कंप्लीट करो, ठीक है, ये आप लोग का टास्क है।